आज सांबा की होगी। सांबा जिले में प्रशासन ने वेदर अलर्ट जारी कर दिया है और सांबा में बसंतर नदी सहित कई नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जिले में हालांकि आज स्कूल बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों के स्टाफ को बच्चों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित तरीके से घर वापसी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सांबा के कई इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन से लिंक मार्ग भी बंद हो गए हैं, जिन्हें सिलसिलेवार ढंग से खोला जा रहा है। तो एक और खबर और एक और तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं वो सांबा की तस्वीर है। इससे पहले आपने पुंछ की तमाम जो कंडीशन है, पुंछ के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन सांबा में क्या कुछ हो रहा है। सांबा में भी भारी बारिश से वहां पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से भरी हुई हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं। पानी के जो तालाब हैं वो भर गए हैं, नदियां नाले उफान पर हैं, पानी का जल स्तर बढ़ गया है, जो एक चिंताजनक विषय होता है। पानी बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पानी जो है वो अपना रास्ता बनाते बनाते कहीं शहर में भी घुस सकता है या गांव में भी घुस सकता है। इसको लेकर फिलहाल एहतियात बरतने के लिए जिला प्रशासन ने ये आदेश या ये जो दिशा निर्देश हैं ये जारी किए हैं और स्कूलों को भी खास तौर पर चेताया गया है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें। किसी भी सूरत हाल में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो घर तक वापस पहुंच जाए, ये भी जिम्मेदारी स्कूल के स्टाफ को लेनी होगी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त एक चिंता का विषय प्रशासन के लिए बना हुआ है हर कहीं हर जिले में, और इससे निपटने के लिए फिलहाल हर प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई बड़े परेशानी ना हो। फिर चाहे वो सुविधाएं हों, बुनियादी सुविधाएं हों, वो पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है और अलर्ट भी किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस वक्त सांबा से जुड़े हुए हैं। ऋषि, बारिश जो है वो लगातार हो रही है जिस वजह से पानी काफी भर गया है, नदी नाले उफान पर हैं। अभी सांबा की क्या सिचुएशंस हैं? सांबा प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कैसे मॉनिटर कर रही है? क्या दिशा निर्देश जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से इस मानसून की अगर बात करें तो सांबा जो है वो कहीं ना कहीं सूखा नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से कल से देखें तो लगातार बारिश जो है वो सांबा में भी हो रही है। सांबा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं और शहरी इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। बसंतर दरिया की बात करें, जो सूखा चल रहा था तो बसंतर दरिया में भी पानी का लेवल लगातार बढ़ गया है और पानी जो है वो लगातार जलस्तर इसका बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर बात करें ऊपरी इलाकों की तो सुंब गोरन जो इलाका है वो इस बारिश में लगातार प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये इलाका लगातार प्रभावित हो रहा है क्योंकि मैदानी इलाकों से हटकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बारिशें हो रही हैं। तो आपको बता दें कि वहां तमाम सांबा से सुंब और गोरन तक जो जाने वाला रास्ता है ये लगातार प्रभावित हुआ है। सुंब तक तो चलिए ठीक है, सड़क बनी है, लेकिन सुंब के आगे गोरन बाबा जी का जो देव स्थान है वहां तक लोगों के लिए पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि लगातार कीचड़ मिट्टी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो फंसी नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले तमाम सिचुएशन का जायजा लेने खुद डीसी सांबा राजेश शर्मा जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि तमाम एहतियातन तौर पर जो स्टेप्स हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स है उसे आप ले। और इस इलाके में जो स्कूल्स हैं उन्हें फिलहाल बंद कराने के आदेश दिए हैं क्योंकि 72 घंटे के लिए जो बारिश का अलर्ट है वो जारी हुआ है और इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जाना आप लोग अवॉइड करें, जो खासतौर पर लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके हैं वहां पर आप ना जाएं। स्कूल की अगर बात करें तो बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करनी है, ये टीचर्स को भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ये कहा गया है कि अगर किसी स्कूल की बिल्डिंग स्ट्रक्चरली वीक है या यूं कहें तो अनसेफ है तो वहां पर कोई भी स्कूल की एक्टिविटी नहीं होगी। इसी के साथ साथ नाले को क्रॉस नहीं करना है, स्ट्रीम्स को क्रॉस नहीं करना है। कुछ बच्चों में स्कूल पहले पहुंचने की जो एक चाह होती है, बच्चे नाले क्रॉस कर कर स्ट्रीम्स को क्रॉस कर कर पहले स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि आने की जरूरत नहीं है, क्लासेस को आपकी सस्पेंड किया जा रहा है। इस हालातों को देखते हुए तो आप लोग अपने आप को घरों पर सेफ और सुरक्षित रखें। तो तमाम इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं, नदी नालों की तरफ रुख नहीं करना है, इसको लेकर लगातार प्रशासन ने ये 72 घंटों का जो बारिश का अलर्ट है, भारी बारिश का, उसे देखते हुए ये प्रिकॉशनरी स्टेप जारी किए हैं। लेकिन सवाल यहां पर आप कर रहे हैं कि सांबा की स्थिति इस समय क्या है, तो सांबा की स्थिति इस समय यह है कि सांबा ओवरऑल कोई नुकसान नहीं है अगर सिटी की बात करें, लेकिन जो
प्रभावित इलाके हो रहे हैं वो ऊपरी इलाके हैं। ठीक है। यहाँ पर रास्ते खराब हैं तो पानी वहां पर जमा ज्यादा हो रहा है, बहाव तेज हो रहा है पानी का, और बसंतर दरिया का भी इस चक्कर में जो बहाव है वो हाँ, लगातार तेज होता अब नजर इसके नजर आ लिए रहा है। क्या कोई पर्याप्त कदम उठाए हैं ताकि लगातार बारिश से इसका पानी न बढ़ जाए, और पानी बढ़ेगा तो ये डाइवर्ट होगा, ये कहीं घरों की तरफ या कहीं शहरों की तरफ ना आ जाए? तो क्या इसको लेकर कोई स्टेप या कोई कदम उठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए नदी नालों की तरफ नहीं आना है, ये एडवाइजरी प्रशासन ने पहले ही जारी कर दी थी, क्योंकि इसका जो पूरा पैमाना इस समय देखा जा रहा है, लगातार जो वो 4 फीट से ज्यादा पानी जो वो बसंतर दरिया में हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाएं कि लगातार अगर 72 घंटे बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का फ्लो और तेज होगा। लेकिन जब हमने ये तस्वीरें अपने कैमरा में कैद की थी तो अभी के समय में और उस समय में अभी जो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पानी का लेवल पहले के मुकाबले कम भी हुआ है। लेकिन इस खतरे को हम ये ना समझे कि खतरा टल गया है, खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होना, लैंडस्लाइड होना, तो मैदानी इलाके प्रभावित होना, ये हालात इस समय पूरे ओवरऑल जिला सांबा के बने हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सांबा में इस वक्त बारिश से लेकर जो है वो अलर्ट कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्कूलों को भी खास तौर पर चेता दिया गया है कि आप अपने बच्चों की, जितने भी वहां पर विद्यार्थी हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी लें ताकि कोई परेशानी ना हो।